श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तों को राधे राधे। इस सावन माह की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस सावन माह में मैं आप सभी को एक बहुत ही विशेष बात बताने आया हूँ। आप लोगों के मन में और तमाम हिंदुओं के मन में ये भर दिया गया है और ये प्रश्न बार बार उनको उत्पन्न होता है। और जब लोग उनसे ये प्रश्न पूछते हैं, कौन सा प्रश्न, कि शिवजी जी पर दूध चढ़ाने का क्या साइंटिफिक रीजन है। अब यही बात और मजहब पंथों से और धर्म के लोगों से पूछो तो वो लोग, उनसे पहली बात तो कोई पूछेगा नहीं, और वो पूछेंगे तो वो बता नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने हमसे पूछा है, सनातन धर्म में हर एक चीज का साइंटिफिक रीजन है। अब शिवजी जी पर दूध क्यों चढ़ाता है, इसका एक साइंटिफिक रीजन मैं आपको दूंगा। और आपको यह बताऊंगा कि हमारे पूर्वज, आपके पूर्वज, दादा परदादा, उनके भी परदादा कितने वैज्ञानिक थे, कितने साइंटिफिक थे। आप लोग जो थोड़ी सी चीज पढ़कर सोचते हो कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। अब आप लोग, जब मैं ये बात बता दूंगा तब उसके बाद वीडियो के अंत में आप ही डिसाइड करना कि मूर्ख कौन है, हम लोग मूर्ख हैं या हमारे पूर्वज मूर्ख थे। जानिए शिवजी जी पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है, इसका एक साइंटिफिक रीजन मैं आपको बताता हूं। आप लोगों को पता है कि सावन आने से पहले आषाढ़ आता है। आषाढ़ माह के बीच में ही, मध्यम माह से बसंत शुरू हो जाता है। मॉनसून शुरू हो जाता है। मॉनसून शुरू होने के बाद वर्षा होती है। और आप लोगों को पता होगा कि जितने भी साइंस वाले स्टूडेंट होंगे उनको तो पता होगा, और जो नहीं है उनको भी मैं बता दूं। उनकी मम्मी, आप अपनी मम्मी से, दादी से पूछना कि जो मानसून की, सावन की पहली बरसात होती है मानसून की, वो बरसात एसिडिक होती है, वो जहरीली बरसात होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा साइंस में कि जब मानसून की जो पहली रेन होती है, दूसरी रेन होती है, कम से कम 3-4 दिनों तक वो एसिडिक रेन होती है। तो उसमें नहाना भी नहीं चाहिए, वो पानी हमें स्टोर भी नहीं करना चाहिए, वो पानी हमें बहा देना चाहिए। अब ये एसिडिक रेन होती है। एसिडिक रेन क्यों? क्योंकि जब इवेपोरेशन होता है तो क्या है, जितना भी पॉल्यूशन ये सब जाता है ऊपर, बादलों में जम जाता है। सारा केमिकल पॉल्यूशन, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, सब जाता है और फैल जाता है। तो क्या है, एसिडिक जब पहली रेन होती है तो सारा पानी के साथ नीचे आ जाता है। अब जब नीचे आता है तो वो बारिश, जब मानसून में बारिश होगी आषाढ़ माह में, तो क्या होगा, जमीन में पड़ेगा। जब जमीन में पड़ेगा तो उसके बाद जो घास उगेगी, घास जो उगेगी, वो घास उगते उगते सावन लग जाएगा। अब जब सावन लगेगा और जो सावन में जो घास होगी, वो जब गाय गाय खाएगी, भैंस खाएगी, जब ये सब घास खाएंगे तो वो घास कैसी होगी, जहरीली घास होगी, एसिडिक घास होगी। जब एसिडिक वर्षा से वो घास उत्पन्न हुई है तो जो घास होगी वो भी एसिडिक होगी। और जब वो गाय एसिडिक घास को जब खाएगी तो उसका जो दूध होगा वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्प्योर होगा, और थोड़ा सा उसमें कहीं ना कहीं माइनर सा एसिडिक उसमें उसके तत्व जरूर होंगे। तो हमारे पूर्वजों ने कितना साइंटिफिक थे वो लोग, उन लोगों ने बोला कि जो मानसून की पहली वर्षा से जो ये घास हो रही है, फिर गाय खा रही है और फिर यही दूध बन रहा है, तो ये दूध हम फेंक देते हैं, इसको उपयोग में नहीं लेंगे। अब हमारे पूर्वजों ने सोचा कि अगर हम लोग दूध को फेंकेंगे तो दूध दूध फेंकने का मतलब गौ रस फेंकने का हमें महापाप लगेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर गौ दूध नहीं फेंका जाता है। दूध अगर उबल के बाहर भी निकल जाता है तो हम लोग से सोचते हैं कि गौ रस फेंकने का महापाप लगा है। तो इस सब विचार विमर्श करने के बाद सभी पूर्वजों ने, हमारे जितने भी दादा परदादा पूर्वज थे, उन लोगों ने एक बात सोची कि ऐसा करते हैं, ये दूध तो कोई पिएगा नहीं, दूध फेंक भी नहीं सकते, तो ऐसा करते हैं ये दूध हम अपने शिव पर चढ़ा देते हैं। शिव जी विषधारी हैं, विष को कंठ में स्थगित करने वाले हैं, विष को पीने वाले हैं। वो जगदाधार, वो संहार करता, वो भोले भंडारी, वो सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं। तो ये एसिडिक मिल्क हम उनको अर्पित कर देते हैं। और तभी से उन लोगों ने कहा कि अब से मानसून के हर पहली वर्षा से दूध घास गाय खाएगी, और फिर जो दूध उत्पन्न होगा वो दूध एक हफ्ते तक हम, 10 से 15 दिन तक हम वही दूध शिवजी जी पर चढ़ाएंगे। इससे क्या होगा, शिवजी जी का अभिषेक भी हो जाएगा और हमें गौरस फेंकने का भी पाप नहीं लगेगा। और वही शिवलिंग, आप लोग को एक बात पता होगी कि पहले के जमाने में जितने भी शिवलिंग होते, शिवालय होते थे, वो हमेशा नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, ऐसे ऐसे, जैसे रामेश्वरम भी, भगवान श्री राम ने रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना की तो समुद्र के किनारे, ऐसे ही तमाम शिवलिंग और शिवालय समुद्र के किनारे, नदियों के किनारे होते थे। और जब वो दूध शिवलिंग पे पड़ता है तो उसके बाद क्या होता है, वो दूध शिवलिंग से निकल के सीधे समुद्र में, नदियों में, झीलों में जाकर लग जाता है। तो उससे क्या होता है, वहां पर जीव जंतु जो रहते हैं, प्राणी जो रहते हैं,
उनको भी दूध पीने का सौभाग्य मिलता है। अब वो शिवालय से टच होकर दूध जा रहा है तो वह अमृत हो गया है, अमृत चन्नामृत हो गया है। अब वही चन्नामृत जब सभी जीव जंतु पिएंगे तो उनको उस योनि से मुक्ति मिलकर उनको मोक्ष मिलेगा, वो दूसरे योनि में जाएंगे, एक श्रेष्ठ कर्म करने योग्य बन जाएंगे। तो देखिए हमारे पूर्वज बड़े ही साइंटिफिक, सनातन धर्म में मुझे गर्व है कि मैं सनातनी हूं और उसमें भी हिंदू धर्म में, और मुझे उसमें भी गर्व है कि मैं अपनी सनातन धर्म को पहचान पा रहा हूं, जान पा रहा हूं। मेरे बच्चों आप भी पहचानो, और कोई भी ऐरा गैरा कह दे कि शिवलिंग पे दूध क्यों चढ़ाना है, वो क्यों दूध, सब कुछ साइंटिफिक है। और इसका आध्यात्मिक रीजन क्या है, इसका रीजन मैं अगली वीडियो में आपको पूरी प्रमाण सहित दूंगा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताया कि व्हाट इज द साइंटिफिक रीजन, क्या है साइंटिफिक रीजन, ये है साइंटिफिक रीजन दूध चढ़ाने के लिए। अब आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और जो लोग सनातन धर्म पे कुठाराघात करते हैं पिक्चरों के माध्यम से कि दूध क्यों चढ़ाते हैं, दूध गरीबों में बांटो, तो इसके बारे में भी मैं बहुत सटीक उन लोगों को उत्तर दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ आया कि हम लोग शिव जी पर दूध क्यों चढ़ाते हैं, क्या साइंटिफिक रीजन है। और खूब चढ़ाओ अपने शिव पर, शिव हमारे हैं, और हम अपने शिव को 1 लीटर दूध से नहलाएं, 10 लीटर दूध से नहलाएं, उससे किसी और के छाती पर सांप रेंगे तो रेंगने दो, आप अपनी भक्ति करो और भक्ति के साथ सेवा भी करो। और वही सनातन ही है जो शिवालय में 10 रुपए का दूध चढ़ाता है तो गरीबों में 100 रुपए का दूध बांटता है, वो नहीं दिखाता, हमारे यहाँ पर देखा देखी नहीं है। लेकिन मेरे बच्चों क्या साइंटिफिक रीजन था आप लोगों को पता चला। अब आने वाली वीडियो में मैं आपको फिर बताऊंगा कि क्या आध्यात्मिक रीजन है, और इन लोगों के मुंह पर करारा चमाटा एक दूंगा, एक ऐसा जवाब दूंगा उन लोगों को जो कभी ऐसी पिक्चर सनातन धर्म पे बनाना के बारे में सोचेंगे भी नहीं। तो आप सभी भक्तों से मैं आज्ञा लेता हूं, अपने इस दास को, अपने इस भाई को सपोर्ट करना मेरे बच्चों, और अपने इस सत्य यूनिटी संघ को और बढ़ाना, इस परिवार को और विशाल बनाना, और इस सनातन धर्म की आवाज को, सनातन धर्म और विख्यात हो सके। इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो जिससे उनको भी पता चले। आप सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तभ्यम, सावन माह की और कावड़ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।